बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास और मैट्रिक क्लास के गेस्ट पेपर्स के हवाले से, जनरल ग्रुप के गेस्ट पेपर्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम इंशाल्लाह मॉडल पेपर और उसके अलावा इससे पहले जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से हम इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 3 सब्जेक्ट के, सिविक्स, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स के, ठीक है, 9 क्लास के, ठीक है। तो आपके सामने मॉडल पेपर भी आपका 9 क्लास का खुला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे। या याद रखें, जो मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उमूमन ज़्यादातर 40 to 50% जो है वो उसी में से पेपर आने के इम्कान होते हैं। तो लिहाजा पहले तो ये कि मॉडल पेपर्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर नज़र में रखिएगा, गैस के हवाले से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं चैप्टर वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा, तो उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। थोड़ा सा तरीक़ेकार अलग होगा, ठीक है। मॉडल पेपर आपके सामने आ रहा है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं, मैं आपके सामने रीड आउट भी करता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो मैं बताऊँगा क्वेश्चंस वो मैं सिर्फ आपको ओरली बताऊँगा, ठीक है, ज़बानी बताऊँगा, तो आप उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि तरतीब है यहाँ पे, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस को, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को और फिर सिविक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस हमारा है 14 पेज पे, ठीक है। तो जनरल साइंस पे आ जाते हैं। जी, ये आपका आ गया है जनरल साइंस का पेपर। अच्छा, दूसरे ये कि मैं ज़्यादा तौर पर जो है वो उर्दू में डिस्कस करूँगा कि क्योंकि जनरल के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू में दे रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको ख़ुद भी इंग्लिश में देख सकते हैं और इंग्लिश में देखने का तरीक़ेकार भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश में देखेंगे वो किस तरह कर सकते हैं, तो आपके सामने ये वीडियो आ रही है। तो इस तरह आप किसी भी उर्दू के लफ्ज़ को जो है वो गूगल पर जाकर जो है गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए देख सकते हैं। आपको आलमोस्ट 90 to 95% आपका इंग्लिश का वर्ड ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं कुछ ज़रूर बताऊंगा भी इंग्लिश के भी, लेकिन जो रह जाते हैं तो आप उनको इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ, मॉडल पेपर पे। तो मॉडल पेपर में जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ का होगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा जो है वो आपके पास बेहतरीन जो है वो फैसल मॉडल टेस्ट पेपर है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको बेशतर एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं उनसे तैयारी ज़रूर रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास जो यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें पहला क्वेश्चन जो है इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले अनासर के नाम हो, इनमें से किसी 3 को इख्तिसार से बयान करें। वर्जिश के कोई 5 फ़वाइद बयान करें। हार्मोन्स किसे कहते हैं, किसी 3 हार्मोन्स के नाम लिखें और हर एक का एक ही काम बयान करें। इंसानी जिस्म में खून के 5 अफ़ाल। मेटाबॉलिज्म क्या है, इसकी 2 हालतों के नाम लिखें, इनकी तारीफ़ करें। पानी के बेकायदा फैलाव से क्या मुराद है, इसकी कोई 3 वजूहात तहरीर कीजिए। सोडियम के 3 मुरक्कबात के नाम लिखें और हर एक का एक एक इस्तेमाल तहरीर करें। हमारे माशरे पर साइंस के कोई 5 असरात तहरीर करें। एंटीबायोटिक्स के 5 असरात तहरीर कीजिए। सिगरेट नोशी से क्या मुराद है, माशरे पर इसके 4 मुज़िर असरात बयान कीजिए। ये समझिए आपके 40% जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने ही आ गए हैं। तो इनकी तैयारी पहले आप ज़रूर रखें, फिर हम इंशाल्लाह इनको मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। बयानिया सवालात में जो आपके पास साइंस का पेपर है जो आपके पास आ रहा है, अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो आलमोस्ट जो आपके इंसानी जिस्म में खून, ब्लड के 5 अफ़ाल है। मेटाबॉलिज्म के, ठीक है, पानी के बेकायदा फैलाव से क्या मुराद है, ठीक है। सोडियम के 3 कंपाउंड आपने लिखने, ठीक है। हमारे माशरे पर साइंस के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंस, ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के 5 असरात, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, ठीक है, वो आपने लिखने। और उसके बाद जो है वो सिगरेट के इस्तेमाल के और उसके नुकसानात आपने लिखने हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश में भी एक उसमें आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है बयानिया सवालात जो आ रहे हैं उनमें खून के खुलियात यानी ब्लड सेल्स, दिमाग की साख्त, ठीक है, ब्रेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, पौधों में गैसों का तबादला, गैसेस एक्सचेंज, ये आपके कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्ल, जिनकी पिक्चर आपने डायग्राम बनानी है,
ठीक है। उसके बाद बहरूपियत से क्या मुराद है, यानी एलोट्रॉपी, ठीक है। कार्बन की कलमी बहरूपी अशकाल के नाम लिखें और किसी एक की 3 खुसूसियात और 3 इस्तेमालात तहरीर करें। तो कार्बन के एलोट्रॉपी आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ग़ज़ा के अहम अज्जा के नाम लिखें, उनमें से किसी 4 के मुतालिक तहरीर कीजिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के हवाले से ये सवाल है। मादनियात क्या है, ठीक है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 मादनियात के नाम लिखें, मिनरल्स के नाम लिखें, उनमें से किसी 2 के बारे में तहरीर कीजिए, ठीक है। मुंदज़ल में किसी एक पर नोट लिखना है। हेपेटाइटिस पर ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस और तनफ़ुज़ यानी रेस्पिरेशन में फ़र्क लिखना है। और लोहे की अक़साम, फौलाद यानी आयरन की जो टाइप्स हैं वो आपने लिखने हैं। ये आपके सामने जो है आ गया है जनरल साइंस का, ठीक है, मॉडल पेपर। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ मॉडल पेपर में आपको चैप्टर भी दिए हैं, आई थिंक। अच्छा, यहाँ हाँ ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज भी हम इम्पॉर्टेंट्स को देख लेते हैं। तो अब मैं आपको नोट डाउन कराता जाता हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आप उसको जो है अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा कि कौन कौन से अहम सवाल हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें आपके लिए मुस्लिम साइंसदानों के कारनामे, जिनमें जाबिर बिन हयान, मूसा अल ख़वारिज़मी, याकूब अल किंदी, इब्न अल हैसम, ठीक है, इनके कारनामे, इनके बारे में आपको 3 से 5 लाइनें जो हैं वो याद होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है, इसका टॉपिक भी जो है वो अहम है साइंसदानों के कारनामों के हवाले से, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की शाखें, तो उनमें आपको जो है उनके तमाम के नाम याद होने चाहिए और 3 या 5 की जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत जो है उसकी आपको आनी चाहिए चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 2 आपका जो है वो है आवर लाइफ इन एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें इंसानी ज़िंदगी के अहम अनासिर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इंसानी जिस्म बनाने वाले अनासिर और उनका तनासुब, रेशियो, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ज़िंदगी की तश्कील वाले 4 अनासिर, ठीक है, वो एटम्स जो एक लाइफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद बहरूपियत जो है उसका पता होना चाहिए आपको, एलोट्रॉपी क्या चीज़ है, कार्बन की अहम खुसूसियात और उसके अहम इस्तेमालात आपको पता होने चाहिए, यानी कार्बन की जो एलोट्रॉपीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बहुत अहम सवाल है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी जो इक्वेशन है, मुसावात है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। हीरे और ग्रेफाइट के इस्तेमाल, ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ठीक है, तो इनके जो इस्तेमाल है आपको पता होने चाहिए। हवा की तरकीब और तनासुब, देखें 2-3 चीज़ें आ गई हैं, इंसानी ज़िंदगी के अहम अनासिर, इंसानी जिस्म बनाने वाले अनासिर, और हवा की तरकीब और तनासुब, यानी वो अनासिर जो हवा की तरकीब बनाते हैं, ठीक है, और उनका तनासुब आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अहम सवाल है सोडियम, उसके मुरक्कबात और उनका इस्तेमाल, यानी सोडियम, उसके कंपाउंड्स और उनका इस्तेमाल जो है वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 3 में आपके पास जो है वो ज़ियाई तालीफ और अमल तनफ़ुस में फ़र्क, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ठीक है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसकी अहमियत जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। खामरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो डाइजेशन में जो है मददगार साबित होते हैं खामरे, ठीक है। खून के खुलियात, ब्लड सेल्स क्या हैं, ठीक है, कितने किस्म के ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स के बारे में आपको पता हो, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, सुर्ख खुलिये, सफ़ेद खुलिये, सब के बारे में। डीएनए के जो मॉडल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो आपको पता होने चाहिए। एंटीबायोटिक्स और जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसकी तारीफ आपको पता होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक यहाँ से चैप्टर 4 शुरू हो रहा है आपका, ग़ज़ा के अहम अज्जा, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मादनियात की कमी से, या वैसे तो यहाँ मादनियात लिखा है, लेकिन कोशिश आप ये करें कि जितने भी मुरक्कबात हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं,
उनसे उनमें जिससे भी जो जो बीमारी होती है वो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आसाबी निज़ाम की डायग्राम, ठीक है, और उसके बारे में इसी तरह दिमाग के हिस्से और उनके अफ़आल यानी वो क्या क्या काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 5 आपका है डिजीज़ का, बीमारियों का काजेज़, प्रिवेंशन, उनकी वजूहात, उनसे बचाव के तरीक़े। ठीक है, तो जानवरों के काटने के लिए एहतियात, जिनमें कुत्ते के काटने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं, उसने अगर काट लिया है तो आप क्या करें, ये सब आपको पता होना चाहिए। दिल के दौरे के बारे में कि दिल का दौरा अगर किसी को आए तो आप क्या करेंगे, क्या जो है वो उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या उसकी जो है बचाव के तरीक़ेकार हो सकते हैं। वायरस और उसकी बीमारियां आपको पता होनी चाहिए, है एड्स और हेपेटाइटिस। ठीक है, इनकी क्या वजह है और इनसे बचाव किस तरह हो सकता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें आपके लिए माहौल यानी एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, कुर्रा हवाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, और उसके अलावा हवा का तनासुब आपको जो है वो पता होना चाहिए। आलूदगी, उसकी अक़साम पता होनी चाहिए। तवानाई क्या है और उसके ज़राए क्या हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी फसलें, ठीक है, तो जंगली हयात, उसके अलावा फाना क्या है, ठीक है, यानी ये जो दरख्त पौधे वगैरह होते हैं, जंगली हयातियात होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ओजोन की लेयर के बारे में और वो क्यों ख़राब हो रही है, वजह पता होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इससे क्या असरात हो रहे हैं, ये सब बातें आपको जो है वो इन 6 चैप्टर्स में जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपके 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको इंशाल्लाह मददगार साबित होंगे। ठीक है, जिनको आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप साइंस में जनरल की अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है आई थिंक जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो मॉडल पेपर आ रहा है वो है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो उसमें आप जो हैं उसी तरह पहले आपके 15 नंबर के जो हैं वो MCQs हैं। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर के आपके जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। ज़रिए और दस्तकारी दौर के नज़रियात के नाम तहरीर करें। पाकिस्तान की सनी पसमानदगी के कोई 5 असबाब तहरीर करें। हाजात की तारीफ़ करें और उसकी कोई 2 अक़साम तहरीर करें। मुंदरजा झैल इस्तिलाहात में से किसी एक की तारीफ़ करें। आमदनी, खाम कौमी पैदावार, शख्सी आमदनी। कम फ़ीकस आमदनी की तारीफ़ और कोई भी 2 वजूहात तहरीर कीजिए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनमें से 5 तहरीर कीजिए। तवाज़ुन के तसव्वुर पर चंद नुकात तहरीर कीजिए। क़दर की तारीफ़ बयान कीजिए और क़दर की तख्लीक करने वाले कोई भी 2 ज़िम्मेदार अवामिल तहरीर कीजिए। तलब के लिए क्या शराइत हैं। जब तलब और रसद का जो चैप्टर है उसके हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में इंशाल्लाह अगर आप इन दोनों चैप्टर्स के भी सवालात याद कर लेते हैं जो लॉन्ग आपको बताए जाएंगे मॉडल पेपर से या गेस्ट पेपर से जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो उससे इंशाल्लाह आप 2 सवाल जो हैं वो अपने आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सा भी एक और आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी शॉर्ट की बात हो रही है लेकिन मैं लॉन्ग के हवाले से पहले से बता रहा हूँ। नीचे भी आपके पास बयानिया जवाब के सवालात आ रहे हैं जिनमें कानून तलब की तारीफ़, कानून तलब की वजाहत गोशवारा और ख़त की मदद से कीजिए, तो ये दोनों सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की जो माशियात की तारीफ़ है बयान करदा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस में अहम है। खैर इसको हम डिस्कस भी करेंगे। इनमें से कौन सी बेहतर है और क्यों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी पसमानदगी की वजूहात और इस्तिलाहात तफसील से बयान कीजिए। सरमायादाराना इश्तराकी निज़ाम में फ़र्क बयान कीजिए। मुंदरजा झैल में से किसी एक पर नोट तहरीर करें। आसाइशात और तआयुशात, ज़राअत और दस्तकारी का दौर और कौमी पैदावार की अक़साम। ठीक है, तो अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी आलमोस्ट आई थिंक 6 चैप्टर्स हैं, अच्छा 7 चैप्टर हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है। ठीक है, उसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सरमायादाराना निज़ाम और खुसूसियात, अच्छा ये इसमें लॉन्ग और शॉर्ट में अलग अलग करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, शॉर्ट में आपके पास सरमायादाराना निज़ाम और उसकी खुसूसियात
और इसी तरह इश्तिराकी निज़ाम और उसकी खुसूसियात। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट में चैप्टर 1 में आपके लिए अहम। ठीक है, अब आ जाएं आप चैप्टर 2 में। ठीक है, इसमें आपके पास चैप्टर 2 आपका जो इकोनॉमिक लेगेसी ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, और उसमें आपके पास मुआशी हालात इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से क़याम पाकिस्तान के वक्त। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुआशी मसाइल क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद, ये अहम है। ठीक है, ये लॉन्ग के हवाले से। और सनती शोबा क़याम पाकिस्तान के वक्त और उसके मसाइल, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके हो गए चैप्टर 2 के। चैप्टर 3 जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपका। ठीक है, तो उसमें आपके पास मुआशियात की तारीफ़, हाजात की तारीफ़ व अक़साम, आसाइशात, तायुशात और सरमाया, ये तीनों क्या हैं, इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफ़ादा, कदर, कीमत, कामयाबी, ये 6-7 ऐसी चीज़ें जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मुआशी और गैर मुआशी हाजात। ठीक है, और उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स और मार्शल की तारीफ़, जो उसने मुआशियात की तारीफ़ की है। तो ये आपके पास यहाँ शॉर्ट में आ गया है और लॉन्ग में भी। ठीक है, तो लॉन्ग में भी जो है ये अहम है। ठीक है, ये तलब और रसद के चैप्टर में तो नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स की जो तारीफ़ है वो लॉन्ग में आ सकती है, उसको आप तफसील से जो है याद कीजिएगा। चैप्टर 4 आपके पास है आमदनी की तारीफ़। ठीक है, कानून तलब व मफरूज, अच्छा, कानून तलब और उसके मफरूज़ात, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। अच्छा, चैप्टर 4 जो है वो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है। अच्छा, बहरहाल हाँ, चैप्टर 4 आई थिंक ये चैप्टर 5 आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल डिमांड जो है, तलब, उसके सवाल आते हैं, कानून तलब और उसके मफरूज़ात, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और उसके गोशवारे भी आपको, जो हमने ऊपर अभी किया है, यानी ये कानून तलब की वजाहत गोशवारा और ख़त की मदद से कीजिए, तो ये आपको ये सवाल भी इसी हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास जो है, हाँ, चैप्टर 6 आपका सप्लाई का है, रसद का है। तो इसमें आपके पास कानून रसद की तारीफ़ और मफरूज़ात, ये भी पता होना चाहिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो तलब और रसद का जो चैप्टर है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है, इसमें कीमत का तयन और उसकी अहमियत जो है वो आपको शॉर्ट के लिए उसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपका इकोनॉमिक्स का गेस। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिविक्स की तरफ। तो ये आपके सामने सिविक्स का मॉडल पेपर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आपके पास उसी तरह जो है MCQs हैं। पहला क्वेश्चन आपका MCQs का है 15 मार्क्स का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। शहरियत की तारीफ़ किसी दो मुफक्किर के नुक्ता नज़र से बयान करें। इल्म शहरियत की अहमियत पर चंद सतूर तहरीर करें। ख़ानदान की तारीफ़ किसी दो मुफक्किर की रोशनी में बयान करें। तबक़ा की कोई 5 खुसूसियात, रियासत के कोई 5 फ़राइज़, जमहूरियत की कोई 5 खूबियाँ, शहरी से क्या मुराद है चंद जुमलों में लिखें। हुकूक़ की कोई 5 खुसूसियात तहरीर करें। एक मुस्लिम शहरी के कोई 5 हुकूक़ और आमरीत की कोई 5 खामियाँ तहरीर करें। ठीक है, हिस्सा जीम में आपके पास बयानी जवाब के सवालात में आपके पास जो है इल्म शहरियत का दूसरे माशरती उलूम से ये अहम टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह लॉन्ग में डिस्कस भी करेंगे। माशरती उलूम से ताल्लुक़ पर बहस कीजिए। तबक़ा और माशरा से क्या मुराद है, उनके लिए मुख्तलिफ मुफक्किरीन की आरा भी बयान कीजिए। अदलिया की अहमियत और फ़राइज़ बयान करें। रियासत की तारीफ़ कीजिए, उनके अनासिर बयान कीजिए। मुंदरजा इल्म से किसी एक पर नोट लिखना। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी, अच्छी शहरियत के औसाफ, इस्लामी रियासत के मकासिद। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो सिविक्स का चैप्टर है उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1, अच्छा आई थिंक के चैप्टर्स की थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है, तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी जो चैप्टर है वो थोड़ा सा 1-2 आगे होगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा अंदाजे से बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं।
ठीक है, तो इंशाल्लाह, अच्छा वैसे 6 हैं तो आई थिंक 6 ही हैं, हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो सिविक्स पे आ जाते हैं हम। सिविक्स में आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से। देखिए शॉर्ट में इल्म शरीयत का मफहूम, इल्म शरीयत की वसाअत, इल्म शरीयत की कोई तारीफ, ये अलग अलग आ सकता है, और लॉन्ग में ये तीनों मिलाकर एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इल्म शरीयत का फ़र्क माशियात से और इमरानियात से, दूसरी साइंसेस का इसमें क्वेश्चन आया था अभी मॉडल पेपर में, ठीक है। तो अब जो है आपके पास, यानी आपने ख़ास तौर पर आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि माशियात और इमरानियात से इसका फ़र्क वाज़े करें। इल्म शहरियत का मफहूम आपने बयान करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ एक लॉन्ग आ गया है और कुछ 5 या 6 जो है शॉर्ट आ गए। चैप्टर 2 आपका इंडिविजुअल इन इंटरेक्शन है, ठीक है। तो उसमें आपका जो अहम सवाल है वो ख़ानदान का मतलब बताएं, ठीक है। माशरती ज़िंदगी में इसकी अहमियत बताएं। कम्युनिटी क्या चीज़ है ये बताएं। कम्युनिटी की खुसूसियात अहम हैं। देही और शहरी कम्युनिटी में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। माशरे की कोई 2 तारीफ़ात आपको पता होनी चाहिए। कौम और कौमियत में फ़र्क आपको याद होना चाहिए। ये सब शॉर्ट में आ जाएंगे। लॉन्ग में आपके पास ख़ानदान के माना, अहमियत, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, और इसी तरह कम्युनिटी की अक़साम और उनकी खुसूसियात जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा चैप्टर नंबर 3 आपका स्टेट के बारे में है, रियासत के बारे में। तो रियासत की 2 या 3 तारीफ़ें, आप अगर 5 तारीफ़ें आपके पास है तो आप 5 याद कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, वरना 2 या 3 तारीफ़ें आपको याद होनी चाहिए। रियासत के इख्तियारी फ़राइज़ और लाजमी फ़राइज़ जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद तफसीली सवाल में आपके पास इस्लामी रियासत के अनासिर और मकासद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी जो है उसका आपका डिटेल में उसका क्वेश्चन जो है उसकी तैयारी होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 आपका है हुकूमत के माना पता हो शॉर्ट में, खिलाफत के माना, खलीफा के कोई 3 वज़ाइफ, अदलिया के 3 फ़राइज़, उम्दा तर्ज़ हुकूमत के औसाफ, ठीक है। और उसके साथ साथ लॉन्ग में आपके पास मुक़न्नना के फ़राइज़ और इख्तियारात, आमरीत के माना, खूबियाँ खामियाँ, ये एक साथ आ सकता है, ठीक है। जमहूरियत का मफहूम, खूबियाँ खामियाँ, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास शहरी से क्या मुराद है और उसकी अक़साम, शहरियत से क्या मुराद है और अच्छे शहरी के औसाफ, ये जो हैं इसमें आपके पास शहरी से क्या मुराद है, ठीक है, और उसके अक़साम, ये दोनों, इसी तरह शहरियत से क्या मुराद है, शहरी के औसाफ, ये तीनों सवाल जो हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपके लिए अहम है, ठीक है। अच्छा चैप्टर नंबर 6 जो लास्ट चैप्टर राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, उसमें आपके पास हुकूक का मफहूम, खुसूसियात और अक़साम, ये अलग अलग शॉर्ट के लिए और तीनों एक साथ लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं। माशरती और सियासी हुकूक और उनका फ़र्क, 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हुकूक और फ़राइज़, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में, यानी शॉर्ट में आपसे 2-3 पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में आपसे पूरा पूछा जा सकता है। और मुसलमान शहरी के फ़राइज़ और हुकूक, फ़राइज़ भी और हुकूक भी, तो ये भी लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो शॉर्ट में थोड़ी सी गिनती के साथ पूछा जाएगा 3 या 4, जबकि लॉन्ग में आपसे सारे सवाल जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 9 क्लास का सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 10 क्लास के डिस्कस करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।